वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फ़ारूक हबीब से मिलने फैसलाबाद में उनके घर पहुंचे। भाइयों और वालिद के हमरा इस्तकबाल किया। भतीजे भतीजियों ने फूल पेश किए। उम्र सिर्फ 35 साल, कम उम्र तरीन वज़ीर मुमलिकत हैं। आप ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन के बाद वज़ीर बनते बनते 2.5 पौने 3 साल क्यों लग गए? ये तो अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है तब भी इंसान बनता है, लेकिन हमने अपने आप को कभी किसी वज़ीर से कम महसूस ही नहीं किया, और ना ही कभी हमारे वज़ीर आज़म ने हमें ये महसूस होने दिया कि हमारे पास वो पावर्स नहीं है जो किसी वज़ीर के पास होती हैं। बल्कि वो कहते हैं ना कि एक बूटा लगा के उसे खुद नर्चर करना, पनीरी लगा के उसे तनावर दरख्त बनाना, तो वो किरदार जो है वो इमरान खान साहब ने अदा किया है। और बहुत सारे मुझ जैसे नौजवान जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, उनकी काबीना का भी हिस्सा हैं। फैसलाबाद की मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक, न दौलत, न शोहरत, न सियासत की वरासत, फिर भी 2013 में भी मुकाबला किया और 2018 में तो आबद शेर अली को पिछाड़ दिया। आखिर कैसे ये काम किया? इमरान खान साहब अक्सर कहते होते थे कि टैलेंट विदाउट पैशन जो है ना वो यूज़लेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन काम करने की तगोदो नहीं वो करते, मेहनत नहीं करते, थक जाते हैं। तो जब हम अपने लीडर की तरफ देखते थे कि ये थकते ही नहीं है, ये बेशुमार सेटबैक्स होते हैं, ये अपनी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो जब 13 का इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, 50,000 वोट, जिसको वो जानते नहीं थे उसको 50,000 वोट दिए। तो वो एक मेरे लिए एक हौसला अफजा चीज़ थी। उसके बाद जो हमारी सियासत के लवाजमात हैं, ख़ास तौर के ऊपर लोग अवामी बंदे को पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा उनके दरमियान हो, उनकी गमी खुशी में हो, उनके मसाइल को समझता हो। और अपनी 13 के इंतखाबात में हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो गलतियाँ थी, उनसे हमने सीखा। अपनी इलेक्शन की जो साइंस है इलेक्शन भी, उसके मुताबिक इलेक्शन को लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का, मैं समझता हूँ कि लोगों ने फ़ारूक हबीब को वोट नहीं दिए, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिए। पैसे धेले के बगैर सियासत करने का गुर तो आप ही से सीखना चाहिए। ये बड़ाई साहब, ये एक कंपोनेंट है, यानी ये पैसा जो है वो सियासत का लाजमी जुज़्व नहीं है। मैं उसकी मिसाल बैठा हूँ, यानी कि हमने बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा है। और आप ये देखें कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो हमारे साथी हैं, जिन पे मुझे आज भी फ़ख्र है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में इंतखाबात को संभाला, अपने अपने दफातर खुद चलाए, पोलिंग डे को मैनेज किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर साथ दिया। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है। एक है रवायती पॉलिटिक्स, रवायती सिस्टम में आगे आप आएँ, या आपके पास को बहुत बड़ी गद्दी हो, या आपके नाम के साथ को बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान का नाम हो, या आप गांव एरियाज़ में इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके धड़े मौजूद होते हैं। लेकिन शहरों में अमूमन ये कहा जाता है कि यहाँ पर पैसे की बेस के ऊपर सियासत है। लेकिन मैंने बहुत बहुत पैसे वाले लोग जिन्होंने इंतहाई पैसा लगाया, उनको मैंने पिटते देखा है। तो गुर यही है कि आप ख़ुद मेहनती हो, कुछ करने कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर हो, तो आप जो है वो जो लफ्ज़ है ना इम्पॉसिबल, वो मैं उसको इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि आई एम पॉसिबल। और मुझे 2013 की वो इमरान खान की थपकी नहीं भूलती, जब मैंने कहा खान साहब 18 दिन पहले आप मुझे टिकट दे रहे हैं, और टिकट भी मुझे आप उस हलके से दे रहे हैं जहाँ पे मेरी अमूमन रिहाइश नहीं है, दूसरा हलका है लेकिन है शहर का ही है, हमारे शहर के हलके साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से तो जो है वो आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहा है, राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ रहा है। तो मुझे आज तक उनकी वो बात नहीं भूलती। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फ़ारूक हबीब क्या घबरा गए हो, तुम क्या डर गए हो? तो मैंने कहा ये डरने वाली और घबराने वाली तो आपने हमारी ट्रेनिंग ही नहीं की, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और वो मुझे थपकी आज तक याद है। ज़माना तालिब इल्मी में सियासत का आगाज़ इस्लामी जमीयत तलबा से किया, मगर जल्द ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ लौट गए। तो क्या जज्बा था जिसकी वजह से सियासी रवैयों में तब्दीली आई? इस्लामी जमीयत तलबा में कोई एक्टिव मेरा कोई करदार नहीं था, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रुफ़क़ा थे, उनका ताल्लुक़ उनके साथ था। तो हमारा उठना बैठना उन लोगों के साथ था। और रोज़े अव्वल से, यानी कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो हमने एक एक्टिविस्ट का ही किरदार अदा किया। यानी मेरा 2005 में हेली कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर जाते साथ जो आपका पहला तारुफ होता है वो इन्हीं लोगों के साथ ही होता है। तो अल्टीमेटली जो टर्निंग पॉइंट ये बना
कि जब इमरान खान साहब मुशर्रफ दौर के अंदर एमरजेंसी लगी तो इमरान खान साहब को पहले हम आइडियलाइज़ तो करते थे, उनकी बातें भी हमें अच्छी लगती थी, तो हमें ये लगा कि ये बंदा जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। और चूंकि हम पहले एक्टिविस्ट थे, तो जब वज़ीर आज़म साहब, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी आए, तो उस वक्त इतनी सोशल मीडिया भी मुतहरक नहीं था, लेकिन एक ख़बर जंगल की आग की तरह फैली हुई थी कि आज वो कौमी हीरो जिसने वर्ल्ड कप इस कौम को जितवाया, जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल बताया और नौजवानों में पॉपुलर थे, तो वो आ रहे हैं और आज वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से आ रहे हैं, आज़ाद अदलिया के लिए आ रहे हैं। तो हम वो लोग थे जो उनको कंधों पे उठाने वाले थे। जब वो पहुँचे खुशकिस्मती से, तो हम उस वक्त उस जगह के पॉइंट के ऊपर खड़े थे जहाँ पर आके वो कैरी डब्बा रुका, जिसको अमीरुल अज़ीम साहब चला रहे थे और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी उनके हमरा थे। तो उस वक्त हमने उनको अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और बड़ी पजीराई उनको मिली। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट आपके इल्म में है कि वो उस वक्त मामला हुआ, उसमें परवेज़ मुशर्रफ भी डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व थे कि इमरान खान को किसी तरीके से रोकना है, गिरफ़्तार करना है। लेकिन जो इमरान खान काम करने आया था वो काम उन्होंने कर दिया, यानी कि वो स्पार्क देने आए थे नौजवानों को। वो दिन था कि आप देखें कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो अगले ही रोज़ पूरे पाकिस्तान के तलबा सड़कों के ऊपर थे। और वही तहरीक है जिससे हमें काफ़ी सीखने का भी मौका मिला, नुमायाँ होने का भी मौका मिला, आगे आने का भी मौका मिला, और जो कुछ भी सीखा वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स से सीखा। नाश्ते पर करीबी दोस्त अहबाब को भी मदऊ कर रखा था। हलवा पूरी निहारी पाए से तवाज़ो की गई।